क्या सितारे क्या बता रहे हैं, क्या हमारे एस्ट्रोलॉजर क्या कहते हैं, अगला साल कैसा होने जा रहा है। अब क्या होगा, ये जो तुम्हारा है ना सवाल। पॉलिटिक्स सब सुनना चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में हमारे जो सियासी रहनुमा है उनका मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है। कुछ जेल में है, वो जेल से बाहर आएंगे नहीं आएंगे। फिर स्पोर्ट्स में बाबर आजम क्या कर रहा है, पाकिस्तानी टीम क्या करना है। फिर उसके बाद इंटरनेशनल जो सिनेरियो है, हाँ, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान कितना तरक्की करेगा, ऐसे बहुत सारे सवाल। और एक और फिर अगर एंटरटेनमेंट की तरफ जाएं तो हमारे फेवरेट जो सेलिब्रिटीज जो अभी तक सिंगल हैं उनकी शादी कब होगी, सबको इंटरेस्ट है। बिल्कुल तो आज हमारे शो में एक नहीं, दो नहीं, तीन एस्ट्रोलॉजर्स होंगे न्यू ईयर की खुशी में। जी, हम उनसे बात करेंगे और इस पे उनकी प्रेडिक्शन लेंगे। अली मोहम्मद हमारे साथ है। जाने माने कौन नहीं जानता अली भाई को, क्या क्या उन्होंने बातें की है, क्या क्या बताई और हुई भी हैं ऐसी। और सामिया खान हमारे साथ है, बहुत ज्यादा हिट पॉपुलर चल रही है आजकल, तो हर जगह छाई हुई है। और जो वो बात करती है वो कहती है देखिए मैंने कहा था ना ये बात, ये मैं कह चुकी थी, ये मैं कह चुकी थी। हाँ जी, और होता भी है बहुत दफा। और फिर हमारे साथ हैं जी, हम कैसे भूल सकते हैं, कनान चौधरी। हाँ कनान भाई, कैसे हैं आप? कनान भाई से क्रिकेट की बात तो नहीं करनी, सब बातें करेंगे, सब बातें पूछेंगे वर्ल्ड कप के बारे में। जी, तो तीनों को राइज एंड शाइन पे वेलकम करते हैं। अगला साल कैसा होने जा रहा है पाकिस्तान के लिए, दुनिया भर के लिए। जी, तो नादिया आप शुरुआत करें। अली भाई से बात ऑर्डर होगा, हम सबसे पूछेंगे, एक सवाल होगा तो अली भाई से, फिर सामिया एंड देन कनान भाई, राइट? बिल्कुल ठीक है। तो पहला सवाल आपका। अच्छा, हम बात करते हैं किसमें, नहीं पहला आप। अच्छा, पहले मैं पूछता हूं। अच्छा जी, अली भाई आपसे स्टार्ट करते हैं हम। मुझे बताएं गुजरे हुए साल से जरा लिंक अप करते हैं ना, ये जो गुज़श्ता साल है इसमें क्या क्या बड़े इवेंट्स हुए थे? आपने 2 3 4 मुझे बताएं, और आपने उसके बारे में पहले बता दिया था कि ये होने जा रहा है, ये बताएं मुझे। देखिए, सबसे पहले तमाम नाजरीन को और हमारे होस्ट को मेरी तरफ से नए होने मतलब जो पेश की मुबारकबाद नए साल की। देखिए, अब जो पास्ट के इवेंट्स थे उसमें ये था कि पाकिस्तान क्रिकेट में कमबैक करेगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा। आप देख लें माशाल्लाह से पाकिस्तान ने कमबैक किया। एक मेरी प्रेडिक्शन थी कि पड़ोसी मुल्क हमला करेगा और पाकिस्तान उसको मेरे ख्याल से आपके शो पे ही बात हुई थी कि ऐसा उसको दंदान शिकन जवाब देगा, तो वो दंदान शिकन जवाब दिया। पाकिस्तान की इज्जत और वकार में इजाफा होगा और पाकिस्तान बैनुल अक़वामी तौर पे शोहरत हासिल करेगा और उसकी एक से बनेगी। और आप देखें माशाल्लाह से बन गई। ये वो पेशनगोइयां थी जो मैं पास्ट में कर चुका हूँ। सही, और ये सच्ची हुई। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब सामिया आप बताएं, बड़े ब्रीफली हम बात करेंगे, कौन सी आपकी प्रेडिक्शंस जो सच साबित हुई 2025? अल्हम्दुलिल्लाह सारा रिकॉर्ड ऑन एयर मौजूद है। सबसे ज्यादा तो जैसे इन्होंने भी हवाला किया जंग का, तो मैं तो 1 मई को भी शो पे थी और मैंने कहा था 1 मई को आसमान पे सितारों का नक्शा ढीला पड़ चुका है और 9 दिन के बाद आप बेहतर खबरें पाकिस्तान के लिए सुनोगे। आर्मी चीफ की इंटरनेशनल पजीराई की पेशगोई मैं कर चुकी थी सर। साल के शुरू में आग लगने के वाकयात फिर उनकी भी की, जहाजी फिजाई हादसात उनकी भी की। तो वो बुरी भी पूरी, अल्लाह ना करे, अल्लाह मियाँ ना ही सुना करे, लेकिन बुरी भी हुई और अल्लाह ने कुछ पाकिस्तान। और जो सबसे बड़ी जिसके लिए मैं अल्लाह से जिंदगी की नादिया मोहलत मांगा करती थी कि जब पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो, अल्लाह पाक मुझे इतनी जिंदगी दीजिएगा कि मैं वो मंजर देख सकूं। और यकीन करें नादिया, जब मैं यूएस और रशिया की इमिग्रेशन पे अपना ग्रीन पासपोर्ट रखा तो एक प्राउड मोमेंट मेरे अंदर था। चलिए, ये हो गया, कैटेगरी के लोग नहीं है। बिल्कुल, ये तो हो गया। जी कनान भाई, आप बताएं आपकी प्रेडिक्शन कौन सी चीज सच साबित हुई? अच्छा, अभी 365 न्यूज़ पे बैठे हैं तो मैंने मुबश्शिर लुकमान साहब को दी थी ये प्रेडिक्शन। जब जंग स्टार्ट हुई थी मैंने कहा था विद इन 10 डेज इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगी और पाकिस्तान विन विन सिचुएशन में रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही सबसे बड़ी प्रेडिक्शन थी। बाकी एक चीज़ का मैं जिक्र करना चाहूँगा, 2025 का आगाज़ था तो मोस्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट कर रहे थे तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाएगी, सिपा सलार का साल है, मार्च का साल है। तो आई वॉज द ओनली वन जिसने प्रेडिक्ट किया था कि कुछ महाज खुलेंगे लेकिन वो बंद हो जाएंगे और कुछ ऐसे महाज भी बंद होंगे या सीज फायर के मुआहदे देखने में आएंगे जो ऑलरेडी चल रहे हैं। जैसे हमने देखा कि फ़लस्तीन का भी एक दफ़ा सीज़ फायर का मुआहदा हमारे सामने आया और पाकिस्तान और इंडिया का मामला भी खुला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ख़त्म हो गया। तो 2025 ख़त्म होने को है तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई आलमी जंग नहीं वेरी नाइस। तो अब हम नेक्स्ट उसकी क्वेश्चन की तरफ 2026 पे जाते हैं। जी सामिया, मुझे बताएं 2026 पाकिस्तान के लिए थोड़ा मुख्तसरन बताइएगा ओवरऑल कैसा रहेगा, और पॉलिटिक्स में
इमरान खान, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, इन 3 से मुतालिक बताइए। तो कितने चालाक हैं आप, सवाल इतना लंबा तो जवाब लिखा जाए मांगते हाँ हाँ, नहीं, बस बताएं कि क्या होगा, दैट्स ऑल, क्या नजर आता है। तो वो जो है पाकिस्तान की टेक ऑफ को तो अल्लाह के हुक्म से अब कोई नहीं रोक सकता। जिसका सपना हमें बुजुर्गों ने, वलियों ने दिखाया, वो टाइम पाकिस्तान का शुरू हो गया। पाकिस्तान में सरमायाकारी भी आएगी, सरमायादार भी आएंगे, अवामी रिलीफ भी अल्लाह के हुक्म से लोगों को मिलेगा। जहां तक थर्ड वर्ल्ड वॉर का जोन है, उसकी बिगिनिंग भी 2026 से ही होगी। लेकिन आप लोगों की, मैं खुद गर्जी इंसान होना चाहता, पाकिस्तान सेफ जोन के अंदर है। एक मेरी जो पेशगोई रास्ते में है, निज़ाम की तब्दीली, उसका इम्कान भी 2026 में बड़ा क्लियर सा इम्कान बना हुआ है। लेकिन क्या मतलब प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात कर रही हैं आप? उसका मुझे नहीं पता। देखिए, ये गैब का इल्म है। मुझे ये नहीं पता था कि जंग होगी तो पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो जाएगी। बस मुझे तो पाकिस्तान की बल्ले बल्ले समझ में आती थी कि मेरा मुल्क लाडला हो जाएगा। और जो है, लेकिन ये कि ये निज़ाम की तब्दीली का नाम क्या होगा, ये गैब का इल्म है, बहुत ही महदूद इल्म है मेरे यानी पास। ये निजाम नहीं होगा जो चल रहा है? ये निज़ाम नहीं रहेगा सर। निज़ाम की तब्दीली इस मुल्क में तयशुदा सी चीज़ है, और जिसके ये इस साल में बहुत सारे इम्कानात बन सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हम अकनान भाई, आप भी बताइए जी। जिसको एक प्रिडिक्शन दी है पाकिस्तान के बारे में, मैं उसी को बैक करूंगा। वो प्रिडिक्शन ये थी कि पाकिस्तान 14 अगस्त 2025 से अगले 2.5 साल में रेवोल्यूशन की तरफ जाएगा या रेवोल्यूशनरी चेंजेस की तरफ जाएगा। तो 14 अगस्त 2025 से वो टाइम पीरियड शुरू हो चुका है। 2026 जो है ये पाकिस्तान के लिए एक टेस्टिंग टाइम है, टेस्टिंग फेज है, और यहाँ से चेंजेस का आगाज होने जा रहा है पाकिस्तान में। किस किस्म की चेंजेस होंगी? एक करार भाई, रेवोल्यूशन क्या? हुकूमत की तब्दीली, अवामी रेवोल्यूशन, क्या कह रहे हैं आप? यस, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, हुकूमत की तब्दीली। जी मैं मुझे एक्सप्लेन करने दें। सही। तो यहाँ से आगाज होगा 2026 के आगाज के बाद, पहले 2 महीने के बाद। अच्छा, 2 ऑप्शंस हैं। एक तो प्रॉपर रेवोल्यूशन होता है, जैसे पब्लिक की तरफ से आता है प्रॉपर रेवोल्यूशन, जिस तरह हमने बांग्लादेश में देखा है, और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। एक रेवोल्यूशनरी चेंजेस होती हैं कि टोटल चीजों को चेंज कर देना। जो अभी सिस्टम चल रहा है, इसको जो है आईनी तौर पे प्रॉपर तरीके से पब्लिक प्रेशर के बाद चेंज कर देना। दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। 2-3 चीजें जो बड़ी अहम है। सबसे पहली चीज ये है कि 2025 का साल खत्म हुआ है, जिसका अदद 9 था, और मार्स बन रहा था उसका प्लेनेट। मार्स की सपोर्ट अब गवर्नमेंट के लिए पाकिस्तान में खत्म होती हुई देख रहा हूं मैं। और 2026 का जो अदद 1 बन रहा है, ये गवर्नमेंट का अपना नंबर है। यानी इस टाइम पीरियड में गवर्नमेंट को खुद फ्रंट पे आके जो है वो रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा और पब्लिक को रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। और पब्लिक प्रेशर बहुत ज्यादा होगा 2026 में गवर्नमेंट की तरफ। तो अब गवर्नमेंट को अपनी कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी। यानी स्ट्रीट पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं आप यानी सड़कों पे देख रहे हैं लोगों को? ये देख रहा हूं। और दूसरी चीज समझे मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि गवर्नमेंट के लिए अब कोई सपोर्ट नहीं बचेगी सिवाय इसके कि वो पब्लिक को फेस करे। नहीं, अब अली भाई आप बताएं जी। 2026 देखें, 2026 जो है ना, वो बेसिकली एक स्टैटिक ईयर होगा। इसमें जो 2025 में अहम तरीन फैसले लिए गए हैं, उसी को कंटिन्यू रखा जाएगा। किसी किस्म का कोई चेंज नहीं होगा। इनफैक्ट जो मौजूदा सिस्टम है वो चलता रहेगा। चेंज आप देखेंगे 2027 में, ठीक है, जो ड्रास्टिक चेंज होता है। ड्रास्टिक? जी, ड्रास्टिक मतलब अच्छा होगा हमारी इकोनॉमी के लिए। ड्रास्टिक अच्छा नहीं होता। ड्रास्टिक का मतलब मुल्क के लिए मेजर चेंज होगा, बिल्कुल। तो 2026 जो है बेसिकली तो इसका अच्छा भी हो सकता है ना, एकदम चेंज एक अच्छा भी हो सकता है, बुरा। ये अच्छा चेंज होगा या बुरा होगा? 2026 तो देखें, 2026 की बात हो रही, तो 2026 तो स्टैटिक रहेगा। 27 में अथॉरिटी पावर गवर्नमेंट के पास रहेगी। जो
अथॉरिटिव लोग हैं वो अथॉरिटिव ही रहेंगे, वो कोई चेंज नहीं आएगा। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ रहेंगे? बिल्कुल मियां शहबाज शरीफ रहेंगे। हुकूमत में कोई मिड टर्म इलेक्शन नहीं? नो मिड टर्म इलेक्शन। सही। सामने आप मुझे बताएं कि मुझे कनान ने तो बिल्कुल आपसे मुख्तलिफ बात की है। नहीं, यहाँ मैं अली साहब से सहमत हूँ, इस बात के लिए एग्री करती हूँ कि जो है कोई मुझे मुल्क में अगर मैं कहेंगे कि जी को इनकलाब आ जाएगा, इनकलाब के नतीजे में तब्दीली आ जाएगी, ऐसा कुछ मुमकिन नहीं है। एक खामोश सा तूफान इनकलाब लेके आ सकता है, इसका इम्कान बहरहाल मौजूद है। क्योंकि ये तब्दील मुझे 2025 में तो मैंने कहा था कि निज़ाम तब्दील जो है होने का इम्कान अभी तो नहीं था, लेकिन 26 में मुझे इस तरफ डायरेक्शन चाहती हुई नजर आ रही है। हाँ, मैं ये नहीं कह सकती, देखिए कोई आसमान से लोग नहीं आएंगे, इन्हीं लोगों में से लोग चुन लिए जाएंगे नए सिस्टम के लिए भी। जैसे इंसान अच्छी अच्छी चीजों से अपनी कमीज को सजाता है, अच्छे अच्छे बटन लगाता है, तो इसी तरह का एक नहीं, तो सिस्टम क्या मतलब साहब? आगे अब और बहुत सारे सवाल हैं ज़ोहेब। आसाम में ये बताएं कि इमरान खान की रिहाई से रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगी? पीटीआई जो पार्टी है उसका फ्यूचर क्या होगा? 2026 उनके लिए कैसा होगा? नादिया जी, यहाँ पे जो है देखिए, पिछले साल भी मैंने कहा कि 25 मई 2025 तक इतना स्ट्रॉन्ग इम्कान था कि, लेकिन शहबाज गिल साहब ने मेरी फोटो लगा के प्रोग्राम कर दिया कि शायद मुझे कान में अजान दी जाती है कि भी सुलह कर लो। मैं सितारों की को डी कोड करने का इल्म जानती हूँ, और आप तो मुझे बहुत पुराना जानती हैं नादिया। हाँ, तो क्या कहेंगी? अब वो ये है कि हाँ, अब ये है कि साल का जो फरवरी तक का टाइम है, 16 फरवरी तक का जो टाइम है, तीसरा चांस दे रहा है खान साहब को जो है कि इनको इनकी डील और रिहाई डील की शक्ल में ही मुमकिन है। कोई स्ट्रीट इनकलाब रिहाई नहीं करा सकेगा, बल्कि आप देखेंगे इदारों की ग्रिप स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। बाय द 31 ऑफ जनवरी तक ये हो चुका होगा। तो जो है वो आप रिहाई अभी भी एक चांस मिलता है। अगर ये लोग ये चांस भी जाया करते हैं, फिर मेरे पास भी अगली कसम से तारीख ही नहीं है देने के लिए, क्योंकि सेटन जो पोजीशन बदलने जा रहा है वो तो फिर गुमनामी की तरफ ले जाएगा सितारों जो है बानी पीटीआई को। चले आप और चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुतालिक बता दें। वो अच्छे जाएंगे, लेकिन ऐसे मैं कहूँ कि कोई बहुत बड़ी कोई अभी पोजीशन मिल जाएगी उसका, वो एक मेरी पेशगोई का मैं कन्फेशन करना चाहूंगी कि वो नहीं पूरी हुई, क्योंकि उसका इम्कान मौजूद था 2024 के सेकेंड हाफ तक, लेकिन वो नहीं मुमकिन हुआ कि वो अपग्रेड हुए। अभी मैं आपसे ये कहना चाहूंगी 2026 वुमेन एम्पावरमेंट का साल है। मुझे ऐसे लगता है कि आसिफा भुट्टो जरदारी भरपूर तरीके से लॉन्च होंगी और कमाल दिखाएंगी, बीवी की लेगेसी को लेके चलेंगी वो। सही। अच्छा किनान भाई आप बताएं जी, आपको क्या लगता है इस पे? इमरान खान साहब का जो 5 अक्टूबर को बर्थडे आई थी 2025 में, उससे एक लकी फेज स्टार्ट हुआ था जो फरवरी 2026 के एंड तक चलेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा था कि 5 अक्टूबर 2025 के बाद से लेके और अभी भी फरवरी के एंड तक 2026 के उनके लिए रिलीफ का टाइम बन रहा है, एंड होपफुली कि वो रिलीफ उनको मिल जाए। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं रिलीफ उनके लिए, और ये 5 अक्टूबर 2025 से उनका फेज शुरू हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि शायद वो रिलीफ हासिल करने में कामयाब हो जाए। अली भाई आपको क्या लगता है? देखिए, इमरान खान साहब का जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से मार्च के बाद एक सितारा मुश्तरी जो रेट्रोग्रेड चल रहा है वो सीधा होगा, तो कुछ उनको रिलीफ मिलेगा। लेकिन जिस तरह का वो नेचर रखते हैं, ये साल है नंबर 1, ठीक है। इधर अथॉरिटी वाले जो लोग हैं, अथॉरिटिव लोग हैं, उनकी अथॉरिटी और बढ़ेगी। तो मुझे नज़र नहीं आता, रिलीफ तो उनको मिलेगा, लेकिन जिस तरह की नेचर उनकी है उस तरह से उनको सियासत में पजीराई मिले या कुछ हो, ऐसा नज़र नहीं आता जी। अलबत्ता एक और बात जो कंटिन्यू करूंगा कि बिलावल भुट्टो का मुझे फ्यूचर बहुत ही ब्राइट नज़र आता है। इनफैक्ट 27, 28 या 29 इन तीनों सालों में से किसी एक साल में वो
वजीर आजम पाकिस्तान भी बन सकते हैं। अगले अरे इलेक्शन वाह। यानी, और अगले अगर इलेक्शन की और बात शादी की भी अगर बात की जाए तो फिर थोड़ा उनकी शादी के बारे में भी जरा प्रिडिक्ट करें। और फिर कुछ सेलिब्रिटीज हैं अली भाई, इनकी शादी कब आपको नजर आ रही है? देखिए बिलावल भुट्टो जब वजीर आजम बन जाएंगे उसके बाद उनकी शादी होगी। चलो हतमी बता क्या दिया बात राजा। है ये। अच्छा, अब सेलिब्रिटीज के ऊपर भी categorically बात करते हैं। सामिया, जरा कुछ ये नाम मैं आपको बताऊंगी, इनकी शादी के बारे में आपको क्या नजर आ रहा है? सिंगल है हमारे आर्टिस्ट, बड़े प्यारे आर्टिस्ट हैं। लेट्स स्टार्ट विद सबा कमर हैं, इमरान अब्बास हैं, बिलाल अब्बास हैं, हानिया है। ये 4 लोगों के बारे अच्छा, में अब देखिए, मेरे पास जो आपकी टीम ने डाटा फराहम किया है मुझे, मैं होमवर्क के बगैर चलिए, उनको बता बोल दें। नहीं सकती। तो मेरे पास सबसे पहले हानिया जी का जायचा है। सही। और हानिया जी को मैं मशवरा दूंगी कि अभी काम पे फोकस रखें। अगर अल्लाह ना करे इस साल वो शादी का फैसला लेती हैं तो उनके 2 निकाह के इम्कानात बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, अगर ये तारीख पैदाइश ठीक है। तो मेरा भी मशवरा होगा कि बिल्कुल शादी के चक्कर में ना पड़े। वो बहुत बुरा ब्रेकअप हो सकता है जो कि उनकी पर्सनालिटी को भी हिट करके जा सकता है। सही। अच्छा, और इसके अलावा और कुछ सेलिब्रिटीज का भी बताएं ताकि फिर वो दूसरी मुझे जो दिया गया बाबर, मुझे आप ही की टीम ने डाटा फराहम किया रात को। बाबर साहब की शादी की भी, बाबर आजम की शादी की भी सबको फिक्र है। मोहब्बत की इजाजत सितारा देता है, शादी अजे 1 साल रुक जान, क्योंकि अभी वो जो है वो मैरिज हाउस, वहां पे भी कोई सिचुएशन मजे की नहीं है। और मुझे नहीं पता वो क्यों नादिया जी इतना प्रेशर लेते हैं दिमाग पे। अब तो हमारे क्रिकेट से भी काउंसलिंग होनी चाहिए। अगर वो अपनी थोड़ी सी काउंसलिंग करा ले तो मैं कहती हूँ खुल के खेलेंगे। और एक अच्छी खबर जो पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान में क्रिकेट इस साल से प्रॉपर कमबैक कर जाएगी। 10 वर्ल्ड जून कप हमारा? 2025। फिर तो दुआ वर्ल्ड कप करें नादिया, क्योंकि जो है अब क्रिकेट अब इंशाल्लाह अपने शायकीन को मायूस नहीं करेगी। अगर हारे भी तो खेल के हारे। अच्छा, नहीं सामने हारे नहीं। और- अब T20 वर्ल्ड कप का बताएं, पाकिस्तान जीतेगा या नहीं? देखिए, मुझे उसकी टाइमिंग्स नहीं पता कि वो उन टाइमिंग्स का, जैसे ये फरवरी में आ रहा है, फरवरी में मुत्तफिक होंगे। फरवरी अगर तो 16 के बाद नतीजा निकलना है तो हमारे हक में नतीजा आ सकता है। अगर 16 से पहले रिजल्ट आता है तो उसमें भी मैं खामोशी अच्छा सामिया, इख्तियार और करूंगी। किन सेलिब्रिटीज के बारे में आप शादी के जो अच्छा, है फिर prediction मुझे करेंगे? भेजा गया डकी भाई का भेजा गया, ठीक है ना, कि शादी से वो हम क्यों उधर- क्राइसिस अच्छा, में। क्योंकि सामिया ने जाना है तो इसलिए हम जरा थोड़ा सा आगे उन्हीं पीछे को सवाल कर रहे हैं उनके लिए। जी जी बताएं। थैंक यू सो वेरी मच। डकी भाई को अभी भी केयर करनी चाहिए, अभी भी ये खतरे की जद में है। इनको फंसाना, स्कैंडलाइज करना। 12 जनवरी 2025 से ये सितारों के रगड़े में आ चुके थे। अभी भी जब तक जून नहीं आ जाता डकी भाई को बहुत, क्योंकि जब इंसान लाइव बोल रहा होता है, कोई गलत बोल जाता है तो बहुत केयरफुल होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद मुझे रजब साहब की भी दी गई। रजब साहब का जो है इस वक्त नादिया जी, उनको क्लीन चिट मिल सकती है जिन मुकदमात में उनको फंसाया गया। यहाँ पे अब हम ये कह सकते हैं कि सितारा उनको क्लीन चिट दे रहा है। उसके बाद ये बिलावल हो गए, खान साहब हो गए। अच्छा, मुझे नहीं पता बुशरा इंसारी साहिबा का जायचा दिया गया, इन पे क्या सवाल है? नहीं, इन पे कोई सवाल नहीं, नहीं, इन पे बिल्कुल कोई सवाल नहीं है, वो कोई खुद नहीं। सवाल कर रही हैं। आई थिंक वो खुद बहुत अच्छे सवालात कर रही हैं आजकल। क्योंकि अभी जो हम सिंगल जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं उनकी शादियों की बात कर रहे थे। थैंक यू सो मच जी। कनान भाई, नादिया, हाँ कोई रह गया ना? इजाजत दे दीजिए। बिल्कुल सामिया, आप बिल्कुल जी, थैंक जी। यू, आपने वक्त दिया हमें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सामिया ने हमें ज्वाइन किया। उन्होंने दूसरे शो पे भी जाना है, मसरूफ है काफी। थैंक यू। अब कनान भाई और अली भाई जो कनान हमारे- में हैं हम के हाँ। कनान भाई, ये T20 बताएं। वर्ल्ड कप हाँ, कौन क्रिकेट जीत रहा है? से? पाकिस्तान सेलिब्रिटीज उसके बाद? पहले सेलिब्रिटीज। हाँ जी जी। तो कनान भाई, शादियों पे बात करें अभी, क्योंकि इनका हिसाब है ना सारा। शादियों पे बात करें या पहले क्रिकेट पे? पहले शादियों पे कर। ठीक है, तो आपके पास किसके जायचे सामने हैं? हम इंटरेस्टेड हैं सबा कमर की शादी में, इमरान अब्बास, बिलाल अब्बास, हानिया, इमरान अशरफ। इवन मैं हानिया आमिर पे बात करूंगा क्योंकि हानिया की डेट ऑफ बर्थ मेरे पास मौजूद है। उन्होंने मुझसे पूछा भी था, ये एक सिटिंग में मैंने उनको प्रिडिक्शन दी थी उनके ब्रेकअप की, जो पीछे हो चुका है फेस टू फेस। एंड अभी उनका जो है दोबारा से रिलेशनशिप का जो है टाइम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी वो शादी की तरफ भी चली जाए इस साल में, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हमें सुनने को मिल सकता है और मे बी वो शादी में भी उसको कन्वर्ट कर पाए इसी साल में। 2026 उनका टाइम पीरियड इस हवाले से बहुत अहम है। उसके बाद बिलावल साहब की जो डेट ऑफ बर्थ मेरे साथ शेयर की गई है, बिलावल भुट्टो जरदारी के शादी के चांसेस हैं एंड ऑफ 2026 तक।
ओह। डेफिनेटली उनके चांसेस बन रहे हैं शादी के, तो होपफुली वो भी कहीं ना कहीं एंगेज हो पाए इस साल में। और इसके अलावा बाबर आजम का आप पूछ रहे थे, बाबर आजम के लिए 2026 का सेकंड हाफ ज्यादा बेटर होगा और 27 एक्सीलेंट साल होगा उनके कमबैक का। अभी उनके लिए एवरेज साल मैं कह सकता हूँ एवरेज साल है। 2026। अली भाई आप मुझे बताएं जल्दी से ये जी, स्टार्स जी। के बारे और में। ये इनकी सबकी जरा अगर मैं शादियों सबके के नाम पूछ लूं आपसे, सबा कमर की शादी के बारे में बताएं कि क्या लग रहा है आपको? देखें, अभी फिलहाल उनकी शादी नजर नहीं आती सबा कमर की। ठीक है। हानिया हानिया के मतलब इंगेजमेंट या रिलेशनशिप बिल्डअप हो जा सकता है, लेकिन शादी नहीं करेंगी वो अभी। अच्छा, बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास भी अभी स्टैटिक हैं, उनके अफेयर्स वगैरह हो सकते हैं और मामलात हो सकते हैं, शादी नजर नहीं नहीं आती। मूव तो कर रहे हैं मुझे नहीं। अच्छा, इमरान अब्बास का हम तो कब से मैं इमरान को कह रही हूँ, इमरान शादी कर लो। इमरान शादी नहीं करेंगे। इमरान अभी करियर में अपने फोकस किया उन्होंने और आगे भी वो करियर पे फोकस करेंगे। इमरान अब्बास के साथ इनफैक्ट मैं शो कर चुका हूँ काफी, उनकी एक्चुअल डेटा भी मेरे पास है। हाँ, तो क्या नजर आ रहा है फिर तो? अभी तो नजर नहीं आती शादी उनकी। नहीं, ठीक है, इमरान ये ने तो भी ऐसा ही स्टार्स की कुछ कहा है। शादी होगी। अच्छा अच्छा जी। T20 वर्ल्ड कप जल्दी से अली भाई कौन जीत रहा है? देखें, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म करेगा और अगर कुछ मेन प्लेयर अच्छे परफॉर्म कर सके तो इम्कानात बहुत ज्यादा है। 90% चांसेस है पाकिस्तान के जीतने के। और इंटरनेशनली सऊदी अरब और यूए के मामला कहाँ जाएंगे? देखिए, ये और मजीद गंभीर होते नजर आ रहे हैं और मजीद इसमें जो है ना पेचीदगी होती दिखाई दे रही है कि इख्तलाफात दोनों में बढ़ेंगे मजीद। अच्छा जी कनान भाई, आपको क्या लगता है? देखिए 2026 जो है वो नंबर 1 का साल है, तो नंबर 1 का ये ईयर अगर इस्लामिक कंट्री को कैलकुलेट करता हूँ तो ईगो इश्यूज आपस में बढ़ सकते हैं। इस्लामिक कंट्रीज के यूएई हो गए, सऊदीया हो गया, इवन दूसरे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके भी इत्तेहाद आपस में थोड़े से गड़बड़ा सकते हैं, तो इस हवाले से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक टाइम है। जी, अल्लाह खैर करे। थैंक यू सो मच इनान भाई, अली भाई आपका बहुत शुक्रिया।